तो बात कर रहे हैं हम एमबीए इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, या कुछ कॉलेजेस के अंदर इसको केवल एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो आज इसके अंदर कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ड्यूरेशन कितना होता है, एलिजिबिलिटी कितनी होती है, साथ ही साथ आपको कौन से सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा और आपकी जॉब टाइटल क्या होंगी, इस सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का होता है, जिसके अंदर 4 सेमेस्टर्स होते हैं। पहले साल में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं, अगले साल में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं। अब इसमें टॉपिक्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बाद में सब्जेक्ट वाइज भी मैं इसका बाइफर्केशन बताऊँगा। तो टॉपिक्स में सबसे पहले आता है प्रोडक्शन और मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, agricultural input, agricultural processing, agricultural production, agricultural marketing and manufacturing, finances, supply chain management, lending, microfinance, taxation, commodity trading, essential rural marketing and normal marketing। इन सभी को इस कोर्स के अंदर जो है वो कवर किया जाएगा। अब देखिए, इस कोर्स में यदि आपको जाना है तो आपको एग्रीकल्चरल बिजनेस और एग्रीकल्चरल बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, या एग्रीकल्चरल सेक्टर को कैसे और ज़्यादा हम फ्लरिश कर सकते हैं, इस बारे में अगर आपकी रुचि है, वहाँ का स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन आपको है, बहुत ज़्यादा आप उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तभी आप इसके अंदर जाएं। अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है कि ये किसी नॉर्मल एमबीए की तरह नहीं है, जो कि बस आपने पास कर लिया और बढ़िया नौकरी मिल गई। आपको एक्चुअली अगर वहाँ पर जाकर के बिजनेस करना है और उसी के अंदर इंटरेस्ट है तो ही इसके अंदर जाएं। अब बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो अगर एग्रीकल्चरल बेस्ड किसी स्ट्रीम से हुआ है, यानी कि बीएससी एग्री हुआ है आपका, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विद आपके मार्क्स जो हैं वो मिनिमम 50% आपको आने चाहिए। इसी के साथ साथ जिस यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस ले रहे हैं उनकी खुद की भी एंट्रेंस टेस्ट होती है। अब देखिए, आप अगर किसी और स्ट्रीम के ग्रेजुएट हैं तब भी आप जा ज़रूर सकते हैं, लेकिन तब आपको ये उनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि क्यों आप एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, जबकि आपकी पढ़ाई जो है पहले वाली वो किसी और सेक्टर की है। बात करें अगर फीस की, तो पूरे कोर्स की फ़ीस जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली इनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर छोटी यूनिवर्सिटी है तो फ़ीस कम हो सकती है। लेकिन इसकी एक रेंज अगर बताना चाहूँ तो 3 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए पूरे कोर्स के यहाँ पर चार्ज किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसी कोर्स के 2 साल के 20 लाख रुपए भी आपसे चार्ज किए जा सकते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उनकी फ़ीस अगर बहुत ज़्यादा ऊंची है तो ये भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि वहाँ पर जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं और एवरेज पैकेजेस वहाँ के बच्चों को क्या मिल रहे हैं। इसके बारे में आप वहाँ के स्टूडेंट्स से बात कर सकते हैं, जो स्टूडेंट वहाँ से पास आउट हुए हैं उनके अगर कुछ कॉन्टैक्ट्स आपको मिल सके तो उनके साथ बातचीत आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स की एक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास है, तो मैं लिस्ट में से सब्जेक्ट ही आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। इसके बाद पढ़ाया जाएगा मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एग्री बिजनेस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड एग्री बिजनेस मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ईथोस यानी कि एथिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एग्री बिजनेस, agribusiness and rural marketing, research methods in agribusiness, production and operation management, seminar in agribusiness management, materials management, seed production and technology and practical training। तो आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो भी ऑन फील्ड जा करके लेनी होगी, आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा वो भी आपको मुहैया कराई जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज कौन सी हो सकती हैं आपकी? आप फूड प्रोडक्शन में जा सकते हैं, फार्मिंग में जा सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं और रिटेल में भी जा सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि आपके जॉब टाइटल्स क्या हो सकते हैं। तो आप एज अ फार्म अप्रेजर के तौर पर जा सकते हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी एनालिस्ट की पोस्ट पर जा सकते हैं, मार्केट एनालिस्ट की पोस्ट पर जा सकते हैं,
फाइनेंसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर के पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग हेड, इसके अलावा बायो कंपोस्ट सेल हेड, ऑपरेशन मैनेजर एंड रिलेशनशिप मैनेजर। ये कुछ टाइटल्स है, जॉब टाइटल्स, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपको खुद का ही बिजनेस शुरू करना है, आपके पास लैंड है और वो एग्रीकल्चरल लैंड है, आपको एग्रीकल्चर के बारे में मालूम है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना खुद का बिजनेस भी इसमें बढ़ा सकते हैं। आप अपना खुद का प्रोडक्शन करके उसको आगे प्रोसेस करके बेच भी सकते हैं और उससे काफ़ी बड़ा बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के लेखा जोखा है कि MBA इन एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, इसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है, कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं और आपके एम्प्लॉयमेंट एरियाज क्या होने वाले हैं। अगर मैं सैलरीज़ के बारे में बात करूं तो सैलरीज़ के बारे में मैं यहाँ पर कोई भी एक फिक्स रेंज आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अलग अलग जो कॉलेजेस हैं वहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स की जो है वो पैकेजेस अलग अलग होती हैं। बहुत ज़्यादा टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ से जो पास आउट हो रहे हैं बच्चे, उनकी पैकेजेस जो है या सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है, जबकि थोड़ी सी अननोन अगर कोई यूनिवर्सिटी है, नई नई शुरू हुई है, तो वहाँ पर पैकेजेस काफ़ी कम भी हो सकते हैं। तो ये आपकी सीनियरिटी और कहाँ से आप पास आउट हो रहे हैं इसके ऊपर लार्जली डिपेंड करता है और कंपनी टू कंपनी भी डिफर करता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपने अब तक देख ही लिया है तो मुझे लगता है आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा चैनल को, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।